अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम में यास्मीन तैयबी आपको खुशामदीद कहती है। 2 मौज़ूआत काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ये है कि 2 दिन पहले मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन मिस्टर शॉन फ्रेज़र ने बहुत ही खुशाइन खबरें पोटेंशियल इमिग्रेंट्स को दी हैं और जो कि आगे हमारे 2023 से लेकर 2025 तक जो इमिग्रेशन के लेवल्स हैं, उनको बढ़ाने की उन्होंने बात की है। और मैं इसी वीडियो में आपके साथ वो उनकी जो खबर है, जो टोरंटो स्टार में शाये हुई है, उसका मैं पेश करूँगी ताकि आप देख सकें। और जिन लोगों ने टोरंटो स्टार में देखा होगा, उनको ज़ाहिर है इल्म होगा कि मैं किस चीज़ का ज़िक्र कर रही हूँ और ये जो खबर है, ये टोरंटो स्टार में इस तरह से आई थी, ठीक है? तो बहुत ही इसमें अहम मौज़ूआत पे बातचीत हुई है। एक तो सबसे पहले ये है कि कनाडा में क्योंकि आबादी जो है, वो बतदरीज घटती जा रही है और आबादी जो है वो ग्रेइंग पॉपुलेशन है, यानी कि उम्र रसीदा अफ़राद जो है उनकी तादाद ज़्यादा है बनिस्बत नौजवानों के और यंग लोगों के। तो उस सिलसिले में इन्होंने जो इक़दामात उठाए हैं वो उनका लुब-ए-लुबाब एक तरह से ये है कि थोड़े ही दिनों में कनाडा को अपनी आबादी के कम होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा नामुसाइद हालात का सामना करना पड़ेगा। एक तो लेबर शॉर्टेजेस बहुत शदीद हो जाएँगी, जो कि अभी भी नज़र आ रही हैं। आप अक्सर जगह जाएँ, आपको देखें वी आर हायरिंग, लोगों को वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, लेबर शॉर्टेज की वजह से। तो एक तो उन्होंने इसके बारे में एक खुशैन खबर दी है कि वो लगता है कि इसमें कुछ मुस्बत इक़दामात उठाएँगे। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये है कि वालिदैन दादा-दादी, नाना-नानी यानी कि पीजीपी पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स इमिग्रेशन और जो स्पॉन्सरशिप के जो एप्लीकेंट्स हैं, उनकी फाइलें जब प्रोसेस में होंगी और उन पे काम हो रहा होगा, तो उस दौरान उनको विज़िटर वीज़ा की सहूलियत फ़राहम की जाएँगी। तो ये 2 खबरें जो हैं काफ़ी अहम हैं और जैसा कि आप सबको इल्म है, जिन-जिन के भी रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, चाहे वो पीजीपी हो, पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स हो, चाहे वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के एप्लीकेंट्स हों, कोविड की वजह से काफ़ी जो एक तरह से समझ लें कि ताख़ीरें जो हुई हैं, वो इसी वजह से हुई है कि ऑफ़िसर्स जो थे, वो कनाडा वापस आ गए थे और फिर अब जो है, अब मोस्टली सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है इमिग्रेशन कनाडा ने, तो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस जो हैं परमानेंट रेज़िडेंसी की हो, चाहे टेम्परेरी हो, चाहे रेफ्यूजी हो, सारी की सारी एप्लीकेशंस अब ऑनलाइन हो गई हैं। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इस्तिस्ना हैं, जिसकी बिना पर अगर किसी को कोई किसी तरह की माज़ूरी है, तो वो एक दरख़्वास्त पेश कर सकता है ईमेल के ज़रिए कि मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, तो उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑन पेपर वसूल की जाएँगी। लेकिन देयर इज़ अ प्रोसेस कि आप उनको पहले उनसे इजाज़त माँगे, जब आपको वो इजाज़त देंगे कि हाँ, हम आपको ये पता दे रहे हैं, इस पते पर आप अपनी पेपर फाइल भेजें, तभी मुमकिन है। वरना ये समझ लें कि चाह यही रहे हैं इमिग्रेशन कनाडा के ऑफ़िसर्स और इमिग्रेशन के जो भी मुंतज़िम हैं, वो सब यही चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हो ताकि ऑफ़िसर्स जहाँ कहीं भी हों, वो अपना काम आसानी से कर सकें, ठीक है? और जहाँ-जहाँ शॉर्टेजेस हो रही हैं, वो एक तरह से स्टेम कहलाता है, जिसमें कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, ये 4 शोबे हैं जिनमें कि कनाडा को आगे चलकर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पेश आएगी और ये तमाम तर लोग एक ही जगह नहीं इमिग्रेशन कनाडा ये नहीं चाहेगी कि तमाम के तमाम लोग ओंटारियो ही में या ब्रिटिश कोलंबिया ही में एस्टैब्लिश्ड हों। वो चाहेगी कि पूरे कनाडा में सब जगह इस तरह के जहाँ-जहाँ भी शॉर्टेजेस हैं, वहाँ-वहाँ ये तमाम इमिग्रेंट्स जाएँ और इसमें प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स जो हैं, वो भी अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे, ठीक है? और ये एक और बात ये है कि आने वाली जो डेकेड्स हैं या दहाइयाँ हैं, उनमें जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी शॉर्टेजेस की तवक्को होगी क्योंकि आप देखें कि रिटायरीज़ हैं, वो समझ लें कि थोक के हिसाब से या एन मैस जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनके रिप्लेसमेंट के लिए आगे काफ़ी दिक्कत पेश आएगी, जो कि अभी भी है।
लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह जब ये इमिग्रेशन के लेवल्स बढ़ेंगे तो ये कमियां पूरी की जाएंगी, ताकि जो कनाडा की मईशत है और जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उस पे एक तरह से काबू पाया जा सके और उसको अच्छी तरह से आगे उसकी ग्रोथ हो और उसकी एक तरह से आगे चल के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वालदैन और जो नाना नानी दादा दादी यानी पीजीपी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की जो इमिग्रेशन है उसके देखिए कई फायदे होते हैं। एक तो यह है कि जो जिन बच्चों के लिए वालदैन ने सारी जिंदगी लगाई हुई होती है और वो वालदैन अब अकेले हैं ओवरसीज या उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो जब वो यहाँ आते हैं तो दोनों को ही फायदा होता है, बच्चों को भी फायदा होता है और वालदैन को भी, कि बच्चों की सपोर्ट वालदैन को मिलती है, वालदैन की सपोर्ट बच्चों को मिलती है। और इसी तरह से जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की वजह से जो आसानियां पैदा की जाएंगी, उससे ये जो एक तरह से जो केसेस बैकलॉग में फंसे हुए थे और कई केसेस अभी तक ये है कि उनकी जो आप देख लें 22 मंथ्स 23 मंथ्स दिखा रहा है वेबसाइट पर। तो जो बच्चे शादी करके आते हैं या जो बच्चियां शादी करके आती हैं उनको वैसे ही एक तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि कब उनके शौहर या बीवियां वो लोग कनाडा में आए ताकि वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उम्मीद की जा रही है कि जो उन्होंने प्लान पेश किया है 2023 से 2025 तक इस पर अमल दरामद होगा और इमिग्रेशन के लेवल जो हैं बतदरीज बढ़ाए जाएंगे और तकरीबन 500,000 यानी 500,000 लोगों को 2025 तक कनाडा में एज एन इमिग्रेंट बुलाया जाएगा। तो ये खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और एक और चीज़ ये कि हमारे ऑफिस में उर्दू से इंग्लिश तर्जुमे की सहूलियात भी मौजूद हैं और मैं सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हूँ ATIO और स्टीबिक से, जो ब्रिटिश कोलंबिया की सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, और ATIO जो कि अंटेरियो की सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। तो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर उनका तर्जुमा आपको कराना है, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके रेफ्यूजी केस है तो उसके नैरेटिव अगर है, या पुलिस रिपोर्ट है, या डिवोर्स डिक्रीज हैं, आपकी जो भी आपके तर्जुमे के लिए उर्दू से इंग्लिश में आपको चाहिए वो हमारे ऑफिस में इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छे रेट्स पर और काफ़ी तेज़ी से हम लोग काम करते हैं। और आप जमाल साहब से भी रब्ता कर सकते हैं 4168171656। ये सिर्फ तर्जुमे के लिए नंबर है और इमिग्रेशन से मुतालिक अगर आपको रब्ता करना हो तो 9055130012 101 से आप इमिग्रेशन के उस पे नंबर पे जाएंगे और 102 से ट्रांसलेशन पर। नंबर दोबारा बता देती हूँ 9055130012। इसके अलावा नाजरीन मैं ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट कंसिडरेशन के केसेस भी करती हूँ और ये केसेस कोई एक ख़ास तरह के नहीं होते, लेकिन इनकी जो बुनियादी चीज़ होती है वो यही होती है कि आप जो भी हैं यहाँ पर कनाडा में आए हुए हैं उनको वापस जाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक तो यह है कि अगर कोई यहाँ पे बच्चे हैं और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन उसमें आता है, कनाडा में आपका इस्तेहकाम या इस्टेब्लिशमेंट और आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट, वॉलंटियर वर्क वगैरह वगैरह अगर आप दिखाएं और ये दिखाएं कि आपको वापस जाने में हार्डशिप या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो आपका केस ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड्स पर दाखिल किया जा सकता है। तो और केसेस की तरह ये भी जो एप्लीकेशंस हैं ये भी ऑनलाइन हो गई हैं और अगर आपको मशवरा चाहिए तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अगर आपको अपना केस डिस्कस करना है तो हमारे पास जूम की पेड कंसल्टेशन की सर्विसेज भी मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपकी जूम की मीटिंग सेट कर सकें, हमारा जो एडमिन स्टाफ है। और इसी के साथ मैं समझती हूँ कि आज का वक्त हमारा कम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले दफ़ा ज़रूर आपसे मुलाकात होगी
और इसमें नई मालूमात और नए सेशन के साथ मैं आपके सामने दोबारा पेश होंगी। और आखिर में मैं तमाम नाज़रीन का, जो कि कुछ मेरे उनमें क्लाइंट्स भी हैं जो ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, और जो नए ख़वातीन हज़रात जो प्रोग्राम देखते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं या मुझसे राब्ता करते हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पे साज़ो आवाज़ की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्हें मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से इस चैनल के थ्रू बातचीत कर सकूँ और आपको इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन मालूमात फ़राहम कर सकूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।